तो इन सब की जो हमारा जो संकल्प है, यहाँ तक पहुंचने के लिए दो रास्ते जो सर ने हमें सिखाए हैं। पहला है सेहत के सितारे हम खुद बने, ताकि हम सेहत को समझ पाएं, हम खुद अपना एक टेस्टिमोनियल क्रिएट कर पाएं, हम खुद सीड्स को फॉलो करके समझ पाएं कि ये कितना आसान है। दूसरा रास्ता जो सर ने हमें सिखाया है, सेहत मित्र बन पाए। हम सेहत के सितारे बनेंगे तो हम दूसरों के लिए सेहत मित्र बन पाएंगे। सेहत मित्र बनकर हम सबसे इम्पोर्टेंट कदम जो उठा सकते हैं, जो अभी अनीता जी ने कहा या और भी एक दो साथियों ने कहा कि कैंप लगाएंगे, या जो संकल्प लिया कि महीने में 4 या 5 कैंप लगाएंगे। तो ये हेल्थ कैंप्स लगाने की तैयारी हमें करनी कैसे है, आज उस पर समझते हैं। क्योंकि जब तक हम एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से तैयारी करके नहीं काम करेंगे, रिजल्ट उस तरह से नहीं आएगा जैसा हम चाहते हैं। तो आइए आज नोट करें आप, कॉपी और पेन लेकर के, कि कैंप लगाने के लिए तैयारी किस तरह से होनी चाहिए हमारी। तो सेहत मित्र बनने के लिए हेल्थ कैंप्स की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको अपनी एक टीम का गठन करना है। इस टीम में, इस ग्रुप में कम से कम 5 साथी होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 8-10 भी हो सकते हैं। ये जो आप टीम बनाएंगे जो हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगी, इसमें लोग या तो ऑलरेडी ऐसे हों जो आरसीएम अभियान से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपकी पहचान के लोग हैं मगर आरसीएम के अभियान से अभी जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं या समाज में स्वास्थ्य को लेकर कुछ करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग आपको समाज में मिल जाएंगे। तो इनको ढूंढ करके ऐसे लोगों के साथ हमको एक 5-6 साथियों की टीम का गठन करना है। ये आप आज से ही शुरू कर दें। आई एम श्योर आप लिस्ट बनाने बैठेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम याद आ जाएंगे जिनको आप अपनी इस टीम में ले सकते हैं। जब तक हम टीम बना के काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा हेल्थ कैंप लगाने का जो ये प्रोजेक्ट है, ये बहुत सफल नहीं होगा। अकेले नहीं कर पाएंगे हम, हमको लोगों का साथ चाहिए ही। फिर आपकी व्यक्तिगत तैयारी पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले तो सेहत के सितारे बनने की यात्रा आप शुरू कर दें प्लीज। मतलब अपनी सेहत का आप पूरी तरह से ध्यान रखना शुरू कर दें। अपनी सेहत के लिए आप दिन भर में सीड्स का पूरा पालन करना शुरू कर दें। ये बहुत ज़रूरी है। ये दिखने लगेगा, जब आप पालन करने लगेंगे तो आपकी बोलचाल में, आपकी भाषा में ये आने लगेगा कि आप ऐसा करते हैं। आपकी वेशभूषा हमेशा प्रोफेशनल हो। आप जब भी किसी से मुलाकात करें, जब भी कहीं जाकर के बात करें, जब हम हेल्थ कैंप के लिए भी किसी से बात करेंगे, तो आपकी वेशभूषा से लगना चाहिए कि आप एक सेहत के प्रति सजग, समाज के लिए ये सेवा स्वास्थ्य संस्कार का कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपके पास सभी टूल्स होने चाहिए। टूल्स पर हम आगे के सेशंस में बात करेंगे कि आपके पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए। आपकी बातचीत बहुत ज्यादा अपनेपन वाली हो, ऐसा लगे कि आप, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य की जब बात करते हैं ना, तो ये उसके सामने वाले की बहुत व्यक्तिगत चीज है। उस व्यक्तिगत चीज में हम उनको गाइड कर पाए, उनको हम उनकी मदद कर पाए, इसके लिए बहुत ज्यादा अपनेपन की जरूरत है। उनकी तकलीफों को हम समझ पाए, उनकी खुशियों को भी हम समझ पाए, तो आपके अंदर अपनापन रहे। और स्वास्थ्य रक्षा का जो लक्ष्य है वो हमेशा हमारे फोकस में रहे। सो हमारी हर बातचीत अपनेपन के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर फोकस के साथ होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। किसी लैब के साथ टाई अप करना है कैंप ऑर्गेनाइज करने से पहले, मतलब कैंप की डेट डिसाइड करने से पहले ये काम हमको करना है कि किसी लैब के साथ टाई अप करें और सभी तरह के टेस्ट आकर्षक रेट पर हम उनसे करने का निवेदन करें। आ, ऐसे बहुत सारे हमारे साथ एसोसिएट बायर्स हैं जिन्होंने अपने अपने लेवल पर इस तरह का टाई अप
कर लिया है और ये करना संभव है, ये उन्होंने दिखा दिया है। तो आप भी कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा। हो सकता है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन संभव है। तो दो चीजें हमने सीख, तीन चीजें अब तक सीखी। पहले आपके पास एक टीम हो, आपकी व्यक्तिगत तैयारी इस तरह की हो कि आपको देखकर लगे, बिना बोले भी देखकर लगे कि ये स्वास्थ्य रक्षा पर काम कर रहे होंगे। और तीसरा, लैब के साथ टाई अप आपका होना आवश्यक रहेगा हेल्थ कैंप से पहले। इसके अलावा हमें जो करना है वो ये कि वहां पर परामर्श देने के लिए एक काउंसलर की उपस्थिति हमें सुनिश्चित करनी है, जो हमारे सीट्स पर जानकारी दे पाए, उनको सलाह दे पाए, परामर्श दे पाए, या साथ में हमारे प्रोडक्ट्स पर भी वो सलाह दे पाए। इसके लिए आप किसी भी हेल्थ ब्रांड पार्टनर के ट्रेनर का आप सहारा ले सकते हैं, आप उनसे मदद मांग सकते हैं। जैसे न्यूट्रीचार्ज के ट्रेनर्स हैं या गामा ओरिजिनॉल के ट्रेनर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आपकी टीम में भी हेल्थ पर परामर्श देने वाले कोई भी एसोसिएट बायर हो तो आप उनकी मदद लें, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब और न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में बहुत सारे लोगों ने हेल्थ की काउंसलिंग को सीखा है। एएनसीसी कोर्स भी बहुतों ने किया है। लगातार हम गुरुकुल में परामर्श कैसे देना है, सलाह कैसे देनी है, ये सीखते आ रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा अब तैयार हैं। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन ऐसा एक हेल्थ काउंसलर, एक या दो हेल्थ काउंसलर वहां पर सलाह देने के लिए उपस्थित रह पाए। ये करना जरूरी रहेगा। इसके साथ साथ आप अपने क्षेत्र के किसी डॉक्टर को जरूर हेल्थ कैंप में शामिल करें, जो हमारे मिशन को समझ करके हमारी भाषा में बात कर पाए, जो हमारे सीट्स की सलाह की पुष्टि कर पाए। वैसे तो हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप सबकी इंडिविजुअल टीम में भी बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे। आप उनकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे इस मिशन को समझते हैं, भाषा को समझते हैं, वो सीट्स को समझते हैं, वो गुरुकुल से जुड़े रहे हैं, तो वो टीसी सर के मिशन को, उनकी भाषा को समझते हैं। तो इसलिए कोई आपकी टीम में ऐसा डॉक्टर हो, सर्टिफाइड डॉक्टर, उनका आप जरूर सहारा लें। इससे हमारी बातचीत को मजबूती भी मिलेगी और पुष्टि भी मिलेगी। तो आने वाले लोगों का विश्वास हम पर ज्यादा बढ़ेगा कि ये वाकई स्वास्थ्य रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो लैब टेक्नीशियन, लैब के साथ एक टाइप होना चाहिए। आपके पास टीम का गठन होना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक हेल्थ काउंसलर हमारे पास हो, जो आरसीएम से जुड़े हुए हों, जो हमारी टीम का हिस्सा हो। एक डॉक्टर हमारे पास उस कैंप में मौजूद रहे। जहां कैंप करना है वहां हमें किसी प्रभावशाली व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य अभियान के बारे में बताना है और उन्हें अपने साथ में लेना है। ये जो गांव के प्रधान है वो हो सकते हैं, ये आंगनवाड़ी की कुछ इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली कार्यकर्ता हो सकती हैं। आंगनवाड़ी को भी मैनेज करने के लिए हर राज्य में एक अपने लेवल पर, स्टेट लेवल पर बोर्ड बना हुआ है, तो उनमें से कोई हो सकता है। इनका साथ मिलने से क्या होगा कि हमारे कार्य को मजबूती मिलेगी, और इनकी आवाज जब हमारी आवाज के साथ मिल जाएगी तो लोगों को आमंत्रित करना इस कैंप के लिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप कोई लोकल पॉलिटिकल लीडर को भी, क्योंकि ऐसा अनुभव आया है कुछ लोगों ने जब कैंप आयोजित किया तो अपने वहाँ के लोकल पॉलिटिकल लीडर को भी उन्होंने अपने साथ लिया, क्योंकि गांव के प्रधान हों या ये लोकल लीडर्स हों, इनको समाज में सेवा करना इनका भी लक्ष्य होता है। तो इसलिए ये हमारी आवाज उनकी आवाज के साथ मिल करके हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कैंप लगाने के उद्देश्य को आप बिल्कुल मन में धारण करके रखें। ये आप जब किसी को बताएं कि हम क्यों लगाना चाहते हैं, ये आपके मन में रहे कि देश भर में जीवन शैली संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं, और इनको होने से रोकने, मतलब प्रिवेंट करने के लिए और मैनेज करने के लिए, दोनों के लिए हम
जो है हमारा संगठन प्रतिबद्ध है। संगठन जरूर बोलते रहें, सबको पता लगना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसकी ताकत बहुत सारे लोगों की मिली हुई ताकत, एक बड़े संगठन की ताकत के साथ हम काम कर रहे हैं। और इसके लिए हमारा संगठन इस वर्ष को स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के रूप में मना रहा है। ये बोलते ही सामने वाले को लगता है कि ये बहुत, उनको समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा मिशन है। तो इन शब्दों का आप उपयोग करें, ये अपने मन में हमेशा आप धारण करके रखें। एक ही जगह पर 3 बार कैंप लगाने का आप प्रावधान करें, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, और टीसी सर का भी ये ओपिनियन था कल जब हमारी बात हो रही थी, कि एक जगह पर जब हम 3 बार कैंप लगाएंगे तो आसान हो जाएगा कि लैब की रिपोर्ट पर हम सही तरह से परामर्श दे पाएंगे। अगर सपोज कीजिए आज कैंप लगाया और आज ही लैब की रिपोर्ट नहीं आई, शाम को आई या कल तक आई, तो लोगों को सलाह देने के लिए फिर से कहीं बुलाना पड़ेगा। तो हम पहले ही 3 डेट अनाउंस कर दें कि अगला कैंप इस तारीख को है, तब तक रिपोर्ट आ जाएगी, तो आप पधारें। तो जिनकी रिपोर्ट आज आ गई उनको आज ही सलाह, कैंप वाले दिन ही। जिनकी रिपोर्ट नहीं आ पाई उनको अगली कैंप के वक्त सलाह। फॉलो अप भी आप अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे। आज जिनको सलाह दी अगले कैंप में उनसे फॉलो अप हो पाएगा। अगले कैंप में जिनको हमने सलाह दी रिपोर्ट देखकर, उनसे तीसरे कैंप में फॉलो अप हो पाएगा। तो इस तरह से हमारा एक 2 बार फॉलो अप के बाद तो हमारा उनके साथ व्यक्तिगत संबंध बनने लगेगा, तो हम उसके बाद उनसे फोन पर फॉलो अप कर पाएंगे। तो एक ही जगह पर 3 बार कैंप लगाने से हमारी जो इफेक्टिवनेस है कैंप की, और स्वास्थ्य के प्रति जो हम करना चाह रहे हैं, जो सजगता हम चाह रहे हैं दूसरों में जगे, उसको बहुत ज्यादा बल मिलेगा। हेल्थ कैंप के लिए कुछ टूल्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। हम डॉक्टर को वहां पर रख रहे हैं, हेल्थ काउंसलर को वहां पर हम रखेंगे, हम लैब के साथ टाई अप करेंगे। इसके अलावा कुछ टूल्स हमारे पास व्यक्तिगत होने चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े हम उन टूल्स का इमीडिएटली उपयोग कर पाएं। सबसे पहले सेहत किताब, जिसमें सीड्स को लेकर के हर स्वास्थ्य संबंधित समस्या पर सीड्स का समाधान दिया गया है। इसी के साथ एक प्रोडक्ट सुझाव बुकलेट भी है, जिसमें हम वहां पर इमीडिएटली उनको सुझाव दे सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट्स अपनी इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको यूज करना चाहिए। तो सीड्स प्लस प्रोडक्ट्स का सुझाव हम दे सकते हैं। हिमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट हम रखें। अगर ऐसा हो कि कुछ लोग ऐसा फील्ड से बहुत बार अनुभव आता है कि महिलाएं एकदम से टेस्ट करवाने के लिए तैयार नहीं होती, तो हम हिमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट द्वारा अनुमान लगा करके फिर उनको मोटिवेट कर सकते हैं लैब वाले के साथ टेस्ट करवाने के लिए, अपना खून का सैंपल देने के लिए।